चलिए हमारे साथ कैप्री ग्लोबल कैपिटल के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कारोबार से जुड़ी कंपनी है और रिजल्ट्स भी आए हैं इनके। और चलिए तो पहला सवाल सर, हमारे साथ राजेश शर्मा साहब एमडी सीईओ कैप्री ग्लोबल कैपिटल के जुड़ गए हैं और सवालों का सिलसिला शुरुआत करें उससे पहले कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। बैंकिंग सर्विस से जुड़ी सेवाओं में विस्तार से बैंकों के साथ साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए भी विस्तार के नए मौके मिले हैं। इस लिस्ट में कैप्री ग्लोबल कैपिटल का नाम भी शुमार है। इसकी शुरुआत 1994 में मनी मैटर्स फाइनेंशियल सर्विसेज के तौर पर हुई, जो 2013 में कैप्री ग्लोबल कैपिटल बन गया। तेजी से उभरता हुआ ये एनबीएफसी मैन्युफैक्चरिंग, होम, फाइनेंस और गोल्डन लोन समेत एमएसएमईज को भी अपनी सेवाएं देता है। कंपनी 6 लीडिंग कमर्शियल बैंकों के लिए कार लोन प्रोडक्ट्स के लिए कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है। 12 राज्यों में अपने 800 से ज्यादा ब्रांच के जरिए कैप्री ग्लोबल निम्न और मध्यम आय वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराता है। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों की बात करें तो डिसबर्समेंट में करीब 100% का इजाफा हुआ है, जबकि कॉस्ट टू इनकम रेशियो में भी कमी आई है। ग्रोथ आउटलुक और आगे की योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है कैप्री ग्लोबल कैपिटल का मैनेजमेंट। राजेश शर्मा एमडी सीईओ कैप्री ग्लोबल कैपिटल के हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और कैप्री ग्लोबल की अगर टारगेट्स की बात करें, टारगेट एम की बात करें तो लगभग 30,000 करोड़ और मिड टीन्स आरओई 15% के आसपास। मीडियम टर्म आउटलुक अगर हम देखें तो कंपनी ने यहाँ पर रखा हुआ है। किस लिहाज से आपको लगता है कि ये अचीवेबल आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? इस पे आप कितने ट्रैक पर हैं? दरअसल आप शायद म्यूट पर हैं सर। तो हम 2024 साल की बात करें तो इस साल हमने करीब 51% की दर से हमारे एयूएम को ग्रो किया है। हम इस बार 15,600 करोड़ का एयूएम हमारा पहुंच चुका है और पिछले 2 साल से हमारी ग्रोथ रेट इसी रेंज में रही है। अगले 3 साल में हम 25% से 30% की ग्रोथ प्लान कर रहे हैं 30,000 करोड़ के एयूएम को पहुंचने के लिए। कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो वो करीबन 27% के आसपास है। तो और को लेंडिंग की लाइन एडिक्वेटली अवेलेबल है, तो वो 26 हमारे करीबन लेंडर पार्टनर्स हैं। करीबन 935 हमारी ब्रांच हो चुकी हैं। तो इस कॉम्बिनेशन हम देखें कि कैपिटल एडिक्वेसी का, बैंक लाइंस का, ब्रांच एक्सपांशन का, तो हम इस ग्रोथ आउटलुक पे एकदम मेंटेन है। हमें लगता है कि 3 साल में हम 30,000 करोड़ पहुंचने का एक पोटेंशियल रखते हैं। आप देखें इस साल हमने एमएसएमई में करीबन 15% ग्रो किया है, होम लोन को करीबन 50% बिजनेस से ग्रो किया है और कार लोन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है 8 पार्टनर बैंक के साथ करीबन 9,740 करोड़ रुपए के कार लोन डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें करीबन 200-225 करोड़ प्लस की फी इनकम हमने अर्न करी है। तो और इस साल हम जो है इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी का, इंश्योरेंस टेक के थ्रू हमारे कस्टमर को इंश्योरेंस का प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ओवरऑल हम काफी एक्साइटेड इस बात को लेके कि अगले 2-3 साल में काफी अच्छी ग्रोथ का पोटेंशियल है और 30,000 करोड़ का जो एयूएम का हमने कहा है, वी आर ऑन दैट ट्रैक। निम्स को लेकर क्या गाइडेंस देंगे? तो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो करीबन नेट इंटरेस्ट इनकम हमारी करीबन 58% से ग्रो करी है। और हम स्प्रेड की बात करें तो अभी जो स्प्रेड हमारा 6.4% है, क्योंकि गोल्ड लोन का प्रोपोर्शन थोड़ा बढ़ रहा है और अगले साल में जो हमारी नई लैंडिंग की इंटरेस्ट रेट है वो भी हम जो बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट को पास ऑन कर पाएंगे। तो ये करीबन 30 बेसिस से फर्दर इंप्रूव होना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो हमारा 9-9.25% के आसपास पहुंच जाएगा और ओवरऑल स्प्रेड हमारा करीबन 6.7 के आसपास पहुंचेगा। सर आरओए की बात करें तो यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा स्लिप होता हुआ माहौल देखा गया है। Q4 FY24 की बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम देखें तो किस तरह से प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है और कब इसमें थोड़े से इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? पिछले 2 साल में हमने टेक्नोलॉजी पे काफी स्पेंड किया है। करीबन 200 करोड़ के आसपास का स्पेंडिंग टेक्नोलॉजी पे हुआ है, प्लस नई ब्रांचें खुली है, तो हमारा कॉस्ट इनकम रेशियो काफी बढ़ा हुआ है। इस अगले साल में
2024-25 में हमारा जो है टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा। ब्रांचेज जो नई शुरू की है वो ब्रेक इवन करके प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगी। तो एक कॉस्ट इनकम रेशियो घट के करीबन 55% के आसपास आने की उम्मीद है। और इसके चलते हमारा जो आरओई है वो भी इंप्रूव होगी और आरओई भी इंप्रूव होगा। तो हमें लगता है अगले साल में हम करीबन 11% से के बीच की आरओई के पहुंचने का हम टारगेट रखते हैं और आरओए जो करीबन 3% के आसपास होने की उम्मीद है। ग्रोथ नॉन इंटरेस्ट इनकम में अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़त आती हुई हमने देखी है, लेकिन कितना शेयर इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट इनकम का FY25 में आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं? तो जो इंश्योरेंस इनकम है वो एक एडिशनल इनकम आएगी इस साल। कार लोन में करीबन 20% की ग्रोथ आएगी। कार लोन की इनकम भी बढ़ रही है और वो ग्रोथ से वो फी इनकम बढ़ेगी प्लस इंश्योरेंस की इनकम बढ़ेगी। तो ये अगले साल जो है नॉन इंटरेस्ट इनकम बेटर होगी। कंपनी के कार लोन ओरिजिनेशन जो है सब्सिडियरी वो यहाँ पर ऑपरेशनल हुई है Q3 FY24 में और अब यहाँ पर इनकम भी एक्योर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये सेगमेंट अब कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना बढ़ा अब इसको होता हुआ देख रहे हैं अगले कुछ समय में अगर भविष्य की बात करें? तो अगले साल हमें लगता है कि हम 15 से 20% की वॉल्यूम ग्रोथ इसमें कर पाएंगे। पिछले साल हमने करीबन 9,741 करोड़ रुपए के कार लोन डिस्ट्रीब्यूट किए। अगले साल हमारा 12,000 करोड़ का इंटरनल टारगेट है एंड हमें लगता है वो हम अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा हम 1-2 और नए सेगमेंट खोलेंगे जिसमें यूज्ड कार फाइनेंस की भी पार्टनरशिप्स पे हम काम कर रहे हैं, पर वो जो सेकेंड हाफ में वो एक्टिवेट होगी तो उसकी भी इनकम थोड़ा फ्लो होना शुरू होगा। तो ओवरऑल कार लोन का जो सेगमेंट है वो काफी ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। कॉस्ट ऑफ फंड्स कितना इवॉल्व होगा, खासतौर से जो रेस्ट्रिक्शंस है बैंक लेंडिंग को लेकर, क्या ये पास ऑन करेंगे आप कस्टमर्स पर? तो जो नई लैंडिंग हो रही है उसमें कॉस्ट ऑफ फंड पास ऑन होता जा रहा है। जो पुरानी लैंडिंग है जिसमें जो फिक्स्ड रेट के जो लोन हैं सेमी फिक्स्ड के, उनपे पूरा पास ऑन नहीं कर पाए हैं क्योंकि वहां पे करीबन 42% का ऐसा पोर्टफोलियो है जिसपे आप पास ऑन नहीं कर पाते हो। 3 साल तक का वेट करना पड़ता है, उसके बाद वो फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो रहा है उस पर पास ऑन कर पा रहे हैं और जो फिक्स है उस पर नहीं कर पा रहे। लेकिन जो नई लैंडिंग हो रही है उस पर पूरा का पूरा जो बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट है वो पास ऑन हो पा रहा है। चलिए सर, आपसे अच्छा लगा बातचीत करके, नतीजों पर अपनी राय रखी आपने, दर्शकों के सवालों के कुछ जवाब भी दे दिए, धन्यवाद। इसी नोट पर कॉर्पोरेट कनेक्शन को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं और ब्रेक के बाद देखिएगा स्टॉक फटाफट। नमस्कार।